और चलिए रुक कर लेते हैं तमाम खबरों का। सीएम अशोक गहलोत ने खान विभाग की समीक्षा बैठक ली। वर्चुअल बैठक में सीएम ने विभाग के अधिकारियों को नए खनन ब्लॉक्स की पहचान कर ई ऑक्शन के माध्यम से आवंटन की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में खनन क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार की कोशिश है कि कई खनिजों के उत्खनन के लिए विभाग नए माइनिंग ब्लॉक्स की पहचान करे, जिनके जरिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा किए जाएं और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाया जाए। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को खनिज क्षेत्र के विकास के लिए नई खनिज नीति तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि इस क्षेत्र में निवेश हो और कार्य करने में अधिक सुगमता मिले। तो वहीं बैठक में मौजूद रहे खनन मंत्री प्रमोद जैन ने कहा कि विभाग लगातार खनन क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत है। कोरोना संकट के बावजूद राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों की दिशा में अच्छी प्रगति अर्जित की गई है। उन्होंने कहा कि एमनेस्टी योजना के माध्यम से बकाया 2000 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कर 44 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड वसूली की गई है। जवाबदेही, संवेदनशील एवं पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए गहलोत सरकार ने अहम निर्णय लिया है। अब आमजन को सरकार की योजनाओं का त्वरित गति से लाभ मिलेगा। साथ में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी गति आएगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए प्रस्ताव के तहत राज्य सरकार के 30 विभिन्न विभागों की 93 लोक कल्याणकारी योजनाओं को जल्द ही जन आधार प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके लिए अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में राज्य सरकार के 15 विभागों की 78 योजनाएं जन आधार प्लेटफॉर्म से जोड़ी जा चुकी हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिवालय में कई ऑटो रिक्शा चालक यूनियन के पदाधिकारियों को बुलाकर बैठक की, जिसमें परिवहन मंत्री ने चालकों की परिवहन संबंधी मांगों का जल्द निस्तारण करने के लिए भरोसा भी दिया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जल्द प्रीपेड बूथ पॉलिसी को लागू किया जाएगा, जिससे शहर में जाम की समस्या का समाधान होगा। साथ ही ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा, मिनी बस संचालकों सहित सभी सार्वजनिक परिवहन संचालकों का रोजगार बढ़ेगा। खाचरियावास ने प्रीपेड पॉलिसी में यूनियन पदाधिकारियों से सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस को ऑटो रिक्शा स्टैंड की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कमेटी बनाकर सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही परिवहन मंत्री ने ये भी कहा कि चालक और उनके परिजनों के लिए कई बस और ऑटो स्टैंड पर वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे। इनके नेता आज मिलकर गए, सारे संगठन मिलकर गए। ऑटो रिक्शा स्टैंडों पर वैक्सीनेशन कैंप हमारी करने की तैयारी है। वो जयपुर के सब ऑटो रिक्शा स्टैंडों पर सिंधी कैंप रेलवे स्टेशन पर होंगे, जिससे ऑटो रिक्शा वालों के वैक्सीन लग सके। उनकी आर्थिक कंडीशन खराब हुई। अभी ऑटो रिक्शा वाले जो प्रीपेड की पॉलिसी हम पहले लागू कर रहे थे, अब जल्दी लागू कर देंगे। प्रीपेड की पॉलिसी इस ढंग से लगे जिससे ऑटो रिक्शा वाले को रोजगार मिल सके और जयपुर की पब्लिक को, राजस्थान की पब्लिक को एक सुरक्षित यातायात मिल सके। उधर श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कोरोना काल के बाद सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। श्रम मंत्री ने बैठक में बताया कि कोरोना काल में फैक्ट्रियों से श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। सरकार उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी। सभी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। टीकाराम जूली ने विभाग के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ विभागीय डीपीसी आयोजित करने के निर्देश भी अफसरों को दिए हैं, ताकि विभाग के कार्मिक पूरे मनोबल के साथ काम कर सकें। कि मजदूरों को कंपनी से निकाल दिया गया हो और उनका भुगतान नहीं किया गया हो, श्रमिकों की और भी जो समस्याएं हैं, इन सबको लेके साथ ही साथ विभाग के अंदर वित्तीय संसाधन किस प्रकार से जुटाए जाएं, इस चीज को लेके भी आज यहाँ पे चर्चा की गई है। और रुक करेंगे अगली खबर का। दौसा के सिकराय का आज राज्य महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जनरेटर भेंट किया। इससे अस्पतालों में बिजली गुल होने के बाद होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। मंत्री ने कहा राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में सिकराय मॉडल बनाया जाएगा। साथ ही भूपेश ने लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की। के अंदर 5 CSC के अंदर आज जनरेटर सुविधा उपलब्ध कराने का
यहाँ से भेजे हैं। हमारी कोशिश है कि हम CSC लेवल पर सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा पाए, जिससे गाँव के लोगों को किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी हो तो इधर उधर भटकना नहीं पड़े। हमने कोविड सेंटर भी खोले हैं और आने वाले समय में भी अभी और मेडिकल फैसिलिटीज़ अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे। एक चिकित्सा सुविधा के आधार पे एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने का हमारा प्रारूप है। मैं आपके माध्यम से आम जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन करवाएं। वहीं कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले परिवारों की मदद के लिए कांग्रेस ने आउटरीच कैंपेन की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पार्टी 1 महीने में प्रदेश के 11.5 लाख परिवारों तक पहुंचेगी। ये कैंपेन कांग्रेस के सभी 400 ब्लॉक और 160 नगर निकायों में चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर ब्लॉक और निकाय में पार्टी 10-10 कोरोना योद्धा चिन्हित करेगी। इस काम में करीब 5600 कार्यकर्ता जुटेंगे। रोजाना 200 परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। पीड़ित परिवारों को चिरंजीवी और मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण जैसी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। पहला विषय है कांग्रेस पार्टी आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की मंशा के मुताबिक जो कोरोना काल में लोग पीड़ित हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं, जिन लोगों को खाने के लिए कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, फूड पैकेट्स की दिक्कत हो रही हो, अनाज की दिक्कत हो रही हो और किसी चीज की दिक्कत हो रही हो, उनके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी आउटरीच कार्यक्रम कल से हमने शुरू किया है। सोनिया गांधी जी द्वारा उन्हें संवेदना पत्र भेजकर, फोन पर उनके समाचार पूछकर हमारे जो विधायक हैं और विधायक प्रत्याशी है वह भी उन कोरोना प्रभावित परिवारों के पास पहुंचकर जो यथासंभव मदद जो कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा कोविड प्रभावित परिवारों के लिए एक योजना भी चालू की गई है, जिसमें मासिक कुछ सहायता का भी उसमें प्रावधान है, उसमें एक मुश्त सहायता का प्रावधान है। और अब बात अलवर शहर की, जहां पानी समस्या को लेकर आज 5वें दिन भी बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है। अलवर शहर विधायक और बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर शहीद भगत सिंह चौराहे पर धरना जारी है। धरना स्थल पर ही विधायक ने लोगों की जन सुनवाई भी की। वहीं धरना स्थल पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने जलदाय विभाग को कल तक समाधान करने का समय दिया है। आहूजा ने कहा, कल तक समाधान नहीं हुआ तो जलदाय विभाग के अधिकारियों के दफ्तरों पर ताला ठोक देंगे। शहर विधायक और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ये पानी के बारे में धरना चल रहा है। मुझे जैसी जानकारी है, शहर में और जिले में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने, PHED के अधिकारियों ने पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। मेरी एसपी साहब सुनील गर्ग साहब से बात हुई है, जो PHED के हैं, जलदाय के हैं, और ADM साहब से भी बात हुई है, प्रशासन से बात हुई है। इस मसले को जल्दी सुलझाएं। पिछले 5 दिन से हम लोग यहाँ पानी की समस्या को लेकर के, जिस प्रकार से जिले शहर में पानी की समस्या आई, उसको लेकर के आज हमारा जो शहर का हृदय स्थल है, शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा के नीचे हम सब लोग धरने पे बैठे हैं। अब खबर काली कमाई के मुंह में फंसे प्रदेश के अधिकारियों की। प्रदेश में कई नए RAS अधिकारी पोस्टिंग मिलते ही करप्शन का खेल खेलकर ब्यूरोक्रेसी पर दाग लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नए RAS अफसरों में काली कमाई का लालच। 4 साल में 25 RAS अफसर सस्पेंड। अफसरशाही में ऊपर की कमाई। प्रदेश में 7वां वेतनमान लगने से भले ही अधिकारियों की मोटी तनख्वाह हो गई है, लेकिन कई RAS अधिकारी अपने फर्ज और ईमान का सौदा कर ऊपरी कमाई करने से बाज नहीं आ रहे और ब्यूरोक्रेसी के दामन पर अनगिनत दाग लगा रहे हैं। जी हां, पिछले 4 साल में 25 RAS अफसर अलग अलग आरोप में सस्पेंड हुए हैं। इनमें से ज्यादातर सस्पेंड अफसरों पर रिश्वत लेने का आरोप है। करप्शन के दलदल में फंसे अधिकारियों में चौंकाने वाली बात ये है कि ACB ने पिछले 3 साल में जिन RAS अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए दबोचा है,
उनकी पोस्टिंग हुए महज 2 से 3 साल ही हुए हैं। इसकी बानगी देख लीजिए। पिंकी मीणा 2017 बैच। 3 जनवरी 2021 को एसीबी ने हाईवे निर्माण में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जमानत पर जेल से रिहा, निलंबन अभी बरकरार है। सुनील कुमार 2019 बैच। 30 मार्च 2021 को बाड़मेर के गूड़ा मालानी के एसडीएम रहते हुए रिश्वत मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया था। 16 मार्च 2021 से सस्पेंड हैं। सुनील कुमार झिंगोनिया 2019 बैच। 14 जून 2021 को उदयपुर के लसाड़िया के एसडीएम रहते हुए रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी ने गिरफ्तार किया था। नए अफसर जिस तरह नौकरी ज्वाइन करते ही रिश्वत के आरोप में फंसते जा रहे हैं, उससे नए अफसरों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलना और सीनियर्स की मॉनिटरिंग की कमी की ओर इशारा कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। में आगे बढ़ेंगे। दौसा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आज दौसा पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकाबजन और चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से बुलेरो गाड़ी और 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। वहीं इन आरोपियों ने पुलिस के सामने करीब 30 वारदातों के बारे में कबूल भी किया है। दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी। पुलिस फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए आरोपी के साथ पूछताछ कर रही है। हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं और अभी तक की पूछताछ में लगभग 26-27 मामले इन्होंने भी स्वीकार किए हैं और जैसे जैसे आगे हमारी इंटेरोगेशन होगी और मामले खुलेंगे इनसे। और मुख्यतः जैसे अपने घरों में घुस के नकबजनी है, ठीक, मंदिर हैं, उसके बाद शॉप्स हैं, उनके अंदर नकबजनी करना, ठीक, ट्रांसफार्मर चोरी करना, उनका तांबा चोरी कर लेना, इस तरह की वारदातें अभी इन्होंने कबूली हैं। और खबर राजसमंद से है, जहां खमनोर में एक 64 वर्षीय महिला ने 24 दिन बाद कोरोना से जंग जीत ली। कोरोना संक्रमित कमलाबाई जब अस्पताल गई थी तब उनका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम था। कमला अस्थमा और अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं। ऐसे में डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद कमला को 24 दिन बाद डिस्चार्ज किया गया। कमलाबाई के डिस्चार्ज के समय डॉक्टरों ने पलक पावड़े बिछा दिए। वहीं महिला के पति ने सभी डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया। हमारे को 21 तारीख हो गई है, लगभग 24 दिन पूरे हो गए हैं। हमारे यहाँ सरकार पूरे स्टाफ का बहुत बड़ा सहयोग रहा, घर जैसा हमारे को वातावरण दिया, हर समय कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। कल हमारे कोविड के टीम के सभी सदस्यों को बहुत ही बधाई देना चाहूँगा। एक 64 ईयर फीमेल जिसको 24 दिन यहाँ भर्ती रखा, जो एस्मेटिक भी थी, कोमोर्बिडिटीज और 72% सैचुरेशन के साथ यहाँ भर्ती हुई। 24 दिनों की रात दिन की इनकी आज इंटरनेशनल कैमल डे है, लेकिन मरुधरा में संरक्षण के अभाव में ऊंटों का वजूद खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
खतरे में ऊंटों का वजूद, संरक्षण का अभाव, घट रही तादाद, रेत के धोरों से गायब हो रहा जहाज। ऊंटों से मरुधरा की अपनी अलग पहचान है, लेकिन रेगिस्तान का यह जहाज संरक्षण के अभाव में आहिस्ता आहिस्ता रेत के धोरों से गायब होता जा रहा है। जी हां, ऊंटों की संख्या में तेजी से कमी आती जा रही है। दरअसल प्रदेश सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित करने के बाद इसकी बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से पशुपालकों के लिए ऊंट पालन घाटे का सौदा बन गया। अभी जो राज्य पशु घोषित हुआ है उसके बाद में तो ऊंट बिकने ही बंद हो गए। हमारा तो चारा का बच्चों का पेट पालने में बड़ा मुश्किल हो गया है। कहाँ से लाएं, क्या करें, पैसा कमाई 1 टक्के की नहीं, और ऊँटनियों का दूध पड़ा। अब कोशिश कर रहे हैं कि अनमोल विभाग के माध्यम से और HDFC बैंक के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, और चारे के लिए हमारे को ऐसी कोई व्यवस्था या कोई ज़मीन इस ऊँट के लिए अलग से करें ताकि हम उसको एरिया में विकसित हो, हम रख सकें, उनका हम पालन पोषण कर सकें। आइए अब आपको बताते हैं किस तरह ऊंटों की संख्या में कमी आती जा रही है। पशुपालन विभाग की पशुगणना के मुताबिक 2007 से 2012 के बीच ऊंटों की संख्या में 22% से ज्यादा कमी हुई है। 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था, जिसके बाद ऊंटों की बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऊंटों के संरक्षण के लिए बीकानेर में राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, लेकिन ऊंटों की तादाद में बढ़ोतरी नहीं हुई। सवारी के लिहाज से गोमठ नस्ल के ऊंटों को बेहतर माना जाता है और बोझ ढोने के लिए नाचना ऊंट को अच्छा माना जाता है, जबकि ऊंटनी का दूध कई गंभीर बीमारियों में दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके दूध की बिक्री के लिए प्रचार प्रसार के लिए कदम नहीं उठाए गए। राज्य पशु तो हमने घोषित कर दिया सरकार ने इसको 2014 में, लेकिन राज्य स्तर पे राज्य पशु घोषित करने के बाद में इसके दूध की पहचान नहीं मिल पाई है अभी तक। तो इसके दूध की पहचान की अहम जवाबदारी है सरकार की, और संस्था मिलकर प्रयास करे तो इसके एक पहचान दिलाई जा सके दूध को, क्योंकि ये दूध है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। कई रिसर्च हो चुके हैं इसके ऊपर। इसकी दूध की जो गुणवत्ता है वो कैंसर में, डायबिटिक में, ऑटिज्म में, मतलब हर प्रकार का जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम को एकदम मेंटेन करता है। ऊंट पालकों के लिए मुसीबत भरमार है। रेगिस्तान के जहाज का काम अब सिर्फ सैलानियों के मन बहलाने तक सिमट कर रह गया है। ऊंटों के लिए चारागाह की भी कमी होती जा रही है। ऐसे में जरूरत है ऊंटों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, मरुधरा में ऊंट किताबों में सिमट कर रह जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पोखरण से सांबलदान रत्नू की रिपोर्ट। अगर आप वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर की शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि राजसमंद झील में जल्द ही वाटर एक्टिविटीज शुरू होने वाली हैं। रोमांच का नया अड्डा, एडवेंचर का नया ठिकाना, झील में होगी अटखेलियां, टूरिस्ट हब बनेगा राजसमंद। जी हां, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील अब रोमांच और एडवेंचर का अड्डा बनने जा रही है। साबरमती नदी की तर्ज पर राजसमंद झील में भी वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। राजसमंद झील में कयाकिंग, वाटर स्केटिंग, स्पीड बोट, जोरविंग, बनाना राइड, रोलर समेत कई एक्टिविटी शुरू होगी। इसको लेकर अहमदाबाद की ECHT कंपनी को टेंडर दिया गया है। कंपनी ने झील के 9 चौकी पाल पर उपकरण लगाना शुरू कर दिया है। अगले सप्ताह तक कंपनी झील में अपनी गतिविधियां शुरू कर देगी। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होने से राजसमंद टूरिस्ट हब बनकर उभरेगा। इस गतिविधियों के साथ
राजसमंद में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उत्तर भारत के साथ साथ मरुधरा में राजसमंद झील ऐसी पहली झील होगी जहां वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटी शुरू होने जा रही है। राजसमंद में धार्मिक पर्यटन पर आने वाले सैलानी अब एडवेंचर का लुत्फ भी उठा पाएंगे। इसमें राजसमंद में पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा कि बाहर से जो भी श्रीनाथ जी, नाथद्वारा, द्वारकाधीश जी, चारभुजा जी जो पर्यटक आते हैं वो राजसमंद में इस प्रोग्राम को देखने आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। बहरहाल राजसमंद में जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटी शुरू होगी, जिससे राजसमंद के पर्यटन व्यवसाय को पंख लगेंगे और वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर के शौकीनों को नया ठिकाना मिलेगा। अल्केश सनाढ्य, न्यूज़ 18, राजसमंद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।